देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू वेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआं से है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में खोले गए धान क्रय केंद्रों पर अवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस महिला नेत्री संध्या डालाकोटी एवं कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने जो धान क्रय केंद्र विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा खोले गए हैं, अगर वहां समय रहते खोल दिए जाते तो आज किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में समय पर धान क्रय केंद्र न खोले जाने के चलते किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बिचौलियों को बेचनी पड़ी तथा कई किसानों की फसल अभी रह गई है जो खेतों में कटी पड़ी है। उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता क्षेत्र में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग कांग्रेस ने पुरजोर से उठाई थी, जिस पर सरकार ने अपनी कुंभकर्ण की नींव तोड़ते हुए धान क्रय केंद्र खोल दिए, परंतु धान क्रय केंद्र अभी तक किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र 1-2 किसानों के कागज पत्र लेकर धान की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीति के चलते आज देश के किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इसी तरह किसानों की अनदेखी करती रही तो मजबूर होकर कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लालकुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। देखिए, ये एक किसान की जो मांग थी, आज ये किसान के लिए जो आज केंद्र खोले जा रहे हैं, जो हमने मांग रखी थी पूरी कांग्रेस पार्टी ने कि एक धान विक्रय केंद्र खुलना चाहिए। देखो, हमने मांग की थी एक किसान के लिए, और जो हमारा फसल है धान क्रय केंद्र जगह जगह खोले जाए और जो हमारी जो मूल्य है हमें जो किसान की है उसको मिलना चाहिए करके। तो आज ये सारी किसानों की जीत है। आज ये प्रशासन जागा है और हम इसकी पहले से ही मांग करते हुए आए। हमने कई ज्ञापन भी दिए किसानों के लिए और इसकी मांग भी उठाई। पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें लगे रही। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है किसान जो है इनका भला हो और कहीं ना कहीं ये मतलब जो प्रशासन नीचे जागा ठीक है कर रहे हैं। और गोरखपुर में भी खुला जा रहा है और क्या कहते हैं मोटा हल्दू में भी, चोर गलिया और ऐसी केंद्र एक बिंदुखत्ता में भी हम मांग करते हैं कि बिंदुखत्ता में भी खुलना चाहिए और किसानों को जो वाजिब मूल्य मिल सके, क्रय केंद्र वहीं खुलना चाहिए। देखो, उसी से तो लेट हुआ। ये जो सरकार ने जो पहले से एक क्रय केंद्र खोल देना चाहिए था, लेकिन बहुत मतलब नींद जैसे कुंभकर्ण कहते हैं, कुंभकर्ण बहुत दिन के बाद जागता है, तो इस तरीके से आज जागा है। इसका हम मतलब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इसका हम साथ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसानों का जो हम लड़ाई लेते रहे हैं, किसानों को बार बार कहीं मतलब अपनी खेती से लेकर के कई चीज़ें मतलब किसान अपनी खेती करके मर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको एक आर्थिक सहायता मिलेगी, इसके हम सराहना करते हैं। इस द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था वहाँ पर भी धान क्रय केंद्र खोलने का, लेकिन मैंने अभी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पर खुला है, लेकिन वहाँ पर अभी ये मतलब हमारे जो वहाँ पर किसान हैं उनके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि भी जो स्थलीय निरीक्षण करके वहाँ पर कुछ भी ऐसे सक्षम पुख्ता इंतजाम कुछ भी नहीं लगे हुए हैं सरकार द्वारा, खाली हवाई में बात हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से तुरंत ही किसानों की जो मेहनत को देखते हुए आने वाला समय हमारा दीपावली है, धनतेरस है, और जो उस समय अभी किसान की फसल कटी हुई है उसमें सारे लेबर मजदूर लोगों ने काम किया है, तो उनकी जो मेहनत है उसका फल उनको मिलना चाहिए और तुरंत ही क्रय केंद्र खुलना चाहिए बिंदुखत्ता। इस पार्टी द्वारा आरएफसी को ज्ञापन दिया गया सारे ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा, उसमें सरकार नींद से तो जागी है, लेकिन किसानों को अभी भी अव्यवस्था हो रही है। जितने भी सोसाइटी में कांटे लगे हुए हैं उसमें किसानों का जो जितना भी धान आ रहा है उसका वहाँ पर इतना ज़्यादा समय लग रहा है, किसानों को अव्यवस्था हो रही है। और आज डीएम साहब ने औचक निरीक्षण
कर रखा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ आज डीएम साहब द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और वो भी पहले से ही बता रखा है, क्योंकि अभी सारी सुविधाएं हो चुकी होंगी तभी डीएम साहब आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद डायरी नोट हुआ है, कंप्यूटर में कोई भी सिस्टम नहीं है वहाँ पर सोसाइटी में। तो सरकार एक तरफ से सोई हुई है, अभी भी मतलब काम तो हुआ लेकिन पूरी तरह से किसान संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों की जितना भी सोसाइटी में धान आ रहा है उसको तुरंत पहुंचते ही उसका उचित दाम मिले और किसानों को सुविधा प्राप्त हो। औचक निरीक्षण तो ये है ही नहीं, पूरे सोसाइटियों में बताया कि डीएम साहब आज आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर पूरी फैसिलिटी आज हो चुकी होगी और कल से फिर किसानों की फिर से बदहाली होने वाली है। मैं ये समझ रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जाके देख रहे हैं, पूरी सोसाइटियों में जा रहे हैं, देख रहे हैं और किसानों से बातचीत हो रही है, सारे किसान परेशान हैं।